कई दिनों से आपको भी खबर सुनने को मिल रही होगी कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीत जाती है तो संविधान बदल देगी। ऐसे में सवाल यह कि आखिर यह आई खबर कब और कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी भविष्यवाणी की किसने? आज इसी सवाल का जवाब आपको बताते हैं। आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का चुनाव में उतरने का अंदाज निराला है, शब्द के पारखी भी हैं और यही वजह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब चुनावी मझधार में उतरते हैं तो अपने तीखे शब्द बाण लेकर ही उतरते हैं और शब्द बाण के पीछे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर वो अपने समर्थकों के बीच संदेश भेजने में आमतौर पर कामयाब भी होते रहे हैं। एक कहावत है, खग जाने खगही की भाषा। तो लालू यादव जानते हैं कि अपने समर्थकों के बीच संदेश क्या भेजना है और किस भाषा में भेजना है। वो इस बात को बखूबी जानते हैं, यूं कह लीजिए कि इसमें वो माहिर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर लालू यादव तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने शब्द बाण के साथ उतर आए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो कामयाब हुए, पर क्या काट की हांडी बार बार चढ़ेगी? क्या दूसरी बार चढ़ पाएगी? पहला सवाल तो ये। ऐसे में हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव एक बार फिर से लालू जी ने ही दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी संविधान को बदलने की कोशिश करेगी तो जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली और ये तानाशाही लाना चाहते हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, मतलब लोकतंत्र को ही बदलना चाहते हैं। भाजपा बार बार 400 पार का जो नारा दे रही है उसके पीछे सांसदों की संख्या बल का खेल खेलना चाहती है, लेकिन जनता समझदार है। जो भी संविधान बदलना चाहेंगे जनता उनको जवाब देगी। दरअसल लालू यादव जमीन के नेता हैं, वो जानते हैं कि किस भाषा में कितनी गति के साथ अपने समर्थकों के बीच में बात को फैलाना है। लालू ये भी जानते हैं कि उनके समर्थक उनका कहा ब्रह्मा की लकीर मानते हैं और इसी का फायदा भी होता है। देखिए, मतदाता आक्रामक होकर बूथ पर पहुंचता है, मतदाता के ऊपर संख्या बल का दबाव बनता है। समर्थक ये मान लेते हैं कि अगर लोकसभा में 400 सीट बीजेपी को आ जाती है तो फिर संविधान को खत्म वो लोग कर देंगे। उनके वोटर ये जानने की भी कोशिश नहीं कर सकते कि यह संभव भी है या फिर नहीं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर खतरा की बात लालू यादव बड़ी चालाकी से खास वर्ग को अपने पाले में कर लेते हैं लाकर। ऐसा इसलिए कि ये वर्ग अंबेडकर को अपमानित होने नहीं देना चाहेंगे और वो सब एकजुट होकर भाजपा के विरोध में वोट करेंगे। लालू यादव अपने समर्थकों के बीच यह संवाद भी भेज देते हैं कि संविधान बदला तो गरीब लोग जो भी सरकारी सुविधा पा रहे हैं वो सब छीन ली जाएंगी। लालू यादव अपने उम्मीदवारों के ऊपर से वोट कटवा के खौफ से मुक्ति दिला देते हैं। समर्थक नाराज उम्मीदवारों को वोट न देकर आरजेडी के आधार वोट को बांटने से रोकते भी हैं। 2015 में हो रहे विधानसभा चुनाव के समय लालू यादव ने इस तरह का प्रयोग किया और वो सफल भी हुए। इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केवल आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। तब एक बार फिर वो इसी नैरेटिव के साथ आए थे, लेकिन इस बार समस्या ये है कि पीएम मोदी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। लेकिन हाँ, इस बार बगैर गलती किए पीएम मोदी ने पहले ही यह साफ कर दिया कि इस देश में संविधान था, है और रहेगा। बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन लें, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको, कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदायिक की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। यानी पीएम मोदी ने इस नैरेटिव के नरेशन को पहले ही बुलडोज कर दिया। इस तरह नैरेटिव से सिर्फ राजनीतिक लाभ नहीं होता, इस तरह के जो नैरेटिव रहते हैं उनसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता, बल्कि एक विश्वास की हानि भी हो जाती है और वो हानि जो जनता की डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के प्रति विश्वास को कमजोर भी करती है।